सहारनपुर से शुरू हुआ। ये सम्मेलन सहारनपुर से शुरू हुआ, उसके बाद हापुड़ में हुआ, फिर आगरा में हुआ, गाजीपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, और जब इसकी गूंज 1 जून को लखनऊ में हुई, 1 जून यानी कि अर्जक संघ के स्थापना दिवस के दिन, जिस दिन 1 जून को यह कार्यक्रम लखनऊ में हुआ, उससे पहले आगरा में हुआ, तो इस कार्यक्रम में तमाम राजनीतिक दलों का, तमाम मीडिया का, तमाम राजनीतिक सलाहकारों का, तमाम अधिकारी कर्मचारियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और हलचल पैदा हो गई उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उसके बाद ये झांसी में हुआ, फिर ये गाजीपुर में हुआ, फिर ये अभी मऊ में हुआ, और अब आपके यहाँ हम लोग मौजूद हैं। मैं अगला 1 घंटा, मेरी क्षमता बहुत है, मैं 2-2.5 घंटे बोल सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, आप लोग इस बात को जानते हो। मैं माइक के अलावा भी, मैं बिना माइक के भी बोल सकता हूँ, आप इस बात को भी जानते हो नहीं जानते हो? तो मैं आपके जीवन के कुछ समय को चाहता हूं, इसलिए चाहता हूं कि जो मेरे अंदर चल रहा है, जो दर्द मेरे अंदर है, उस दर्द को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। ये चाहता हूं उस दर्द को आप समझें, क्योंकि अगर आप उस दर्द को नहीं समझोगे, आपके साथ में उस दर्द को नहीं बांटूंगा, तो फिर मुझे लगता है कि ये लड़ाई कभी पूरी नहीं हो सकती, मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। सम्मानित साथियों, हम प्रभुजन सम्मेलन कर रहे हैं। प्रभुजन सम्मेलन अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ। पहली बात, प्रभुजन सम्मेलन ही क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील पैदा हो जाएंगे, वो समाज और उसकी तरक्की को कभी रोका नहीं जा सकता, उसके अधिकारों को कभी छीना नहीं जा सकता। हमारे साथियों, लेकिन आज आप गौर करके देखो कि आज तो अधिकार भी छीन रहे हैं और भविष्य भी अंधकार में नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिस समाज का पढ़ा लिखा वर्ग उस समाज का संरक्षण नहीं करता, उस समाज की नीति नहीं बनाता, उस समाज को रास्ता नहीं दिखाता, उस समाज की लड़ाई को नहीं लड़ता, उस समाज का हाथ नहीं पकड़ता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। क्योंकि भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, एक तरफ हम समाज में भाईचारा पैदा करके समतामूलक समाज बनाने का काम करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ मनुवाद को मानने वाले लोग, अंधविश्वास को मानने वाले लोग, पाखंडवाद को मानने वाले लोग, गैर बराबरी को मानने वाले लोग, जातिवाद को मानने वाले लोग, सामंतवाद को मानने वाले लोग, वो उनके लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं कि भारत में कभी समतामूलक समाज ना बने। अगर ऐसा होता कि इसको रोकने का प्रयास ना किया जा रहा होता, तो मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि फिर अकेला चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के ये पहरेदार ही काफी थे इस लड़ाई को लड़ने के लिए। लेकिन आज तो मेरे भाइयों, मेरी माँ, मेरे बच्चों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, आज तो एड़ी चोटी का जोड़ लगा के इस समतामूलक समाज को, इस मानवतावादी समाज को बनाने वाले काम को पीछे खींचने के लिए तमाम संगठन, तमाम दल एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे। अगर ऐसा ना होता तो आजादी के 75 साल बाद भी लाखों लोग यहाँ भूखे नहीं सोते, लाखों लोग बिना छत के नहीं सोते। इस देश में बहन बेटियों के साथ झुक जाते अन्य अत्याचार नहीं होता, कमजोर वर्गों के लोगों को मारकर नहीं लटकाया जाता, उनकी बच्चों के साथ, अभी बलिया की घटना मेरे याद है, मैं उसको भूला नहीं हूं, बलिया की घटना, उस 12 साल की बच्ची को क्या नहीं सहना पड़ा और अन्याय करके, सामूहिक रेप करके उसको लटका के मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। मैं जब गया था बलिया का परिवार मेरे आगे आया, हाथ जोड़ के बैठ गया। मैंने तत्काल वहां के एसपी को फोन किया, वहां के एसपी ने मुझे विश्वास दिलाया कि चंद्रशेखर आजाद जी, मैं आपके जिले में रह के आया हूं, आपके पड़ोसी जिले में रह के आया हूं, आप मेरी बात को याद रखना, हम इन गुंडों को किसी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं, कोई मौका आपको नहीं देंगे कि आपको शिकायत हो जाए। प्यारे साथियों, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि प्रभुजन सम्मेलन ही क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, अब से पहले तो बहुत सारी पार्टियां प्रभुजन सम्मेलन करती थी, लेकिन उस सम्मेलन में एक ही जाति के लोग, एक ही धर्म के लोग कुर्सियों पे बैठते थे और सामने आम जनता बैठती थी और वो कुर्सी पे बैठ के मंच पे आके बताते थे कि आप कौन हो, आपको क्या करना है। क्यों बताते थे? क्योंकि ऐसा लगता था कि उन्हीं के पास ज्यादा ज्ञान है,
लेकिन जब से भारतीय संविधान आया है तो हक वंचित समाज में भी डॉक्टर भी पैदा हुए, इंजीनियर भी पैदा हुए, वकील भी पैदा हुए, जज भी पैदा हुए, IAS IPS भी पैदा हुए, लेखक भी पैदा हुए, पत्रकार भी पैदा हुए। तो आज इस समाज को क्या हमसे कमी रह रही है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं, ये बात चर्चा हो जाए और इस चर्चा के बाद जो रास्ता निकले उस रास्ते पे हम सब लोग मिलकर चले और समाज में बदलाव, समाज की ताकत बने, समाज को हक अधिकार मिले, गैर बराबरी दूर हो। हमारी लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ण के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई इस देश से जातिवाद खत्म करने की है, अंधविश्वास खत्म करने की है, पाखंडवाद खत्म करने की है। इस देश में मानवतावाद लाने की लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। जैसे गुरु घासीदास जी कहते हैं कि मन के एक समान, कि मानव मानव एक समान होते। एक ही प्रक्रिया से पैदा हुए लोग जात के आधार पर छोटे और बड़े नहीं हो सकते। मैं इस व्यवस्था को नहीं मानता। मैं मानता हूं कि हर कोई बराबर है और उसको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। मजदूरों को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो मालिकों को मिलता है। अगर मालिकों को सम्मान मिलता है, मजदूरों को नहीं मिलता है, तो मैं कह देना चाहता हूं इस बहराइच की धरती से, अगर मजदूर नहीं होगा तो कोई मालिक भी नहीं होगा। मेरी बात को आप याद रखिए। मजदूर है जो पसीना बहाता है, मजदूर है जो खून बहाता है, मजदूर है जो इंडिया रगड़ता है, उसके बाद ये बिल्डिंगें बनती है। अगर मजदूर नहीं होगा तो मालिक भी नहीं होगा, और अगर मजदूर को सम्मान मिलेगा तो ही मालिक को सम्मान मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई हमारी लड़ाई इतनी है कि महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, महिलाओं को नुकसान नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए। सरकार तो रोक नहीं पानी। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि बहुजन समाज में भी अच्छे लेखक, अच्छे चिंतक, अच्छे वकील, अच्छे नेता, अच्छे सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। तो हम उनकी उस बात का खंडन करते हैं जो कहते हैं कि एक ही जाति, एक ही धर्म के लोग प्रभुजन होते हैं। आज इस मंच में बैठे तमाम लोग हमारे प्रभुजन हैं, और यहाँ जो सामने जो लोग बैठे हैं वो भी प्रभुजन हैं। हम प्रभुजन आपस में मिलकर जो आगे मैं विषय दूंगा उस पर चर्चा करके और ये तय करें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में जब ये राजतांत्रिक था तो युद्ध होते थे। रानी के पेट से जो पैदा होता था उसके माथे पर लिखा होता था कि वो राजा होगा। युद्ध होते थे, सीमा विस्तार होता था, और एक राजा चला जाता था, उसका बेटा राजा बन जाता था। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिलाया तो रानी का पेट चीर दिया और कहा आज के बाद राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, बैर वोट से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार। प्यारे साथियों, बाबा साहब की बात को लेके इसके बाद मैं दोबारा बीच में नहीं टोकूंगा भाई। अगर आप में से कोई खड़ा होके और ये पंक्ति बना के आगे बढ़ता जाएगा तो मुझे फिर परेशानी होगी, मेरा काम अव्यवस्थित होगा। मैं इससे असहमत हूं। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, इस बार के बाद मैं टोकूंगा नहीं, मैं चुप रह जाऊंगा। लेकिन बहराइच की इस बात को लेके जाऊंगा और उन चेहरों को भी लेके जाऊंगा जिन्होंने मेरी बात के खिलाफ जाके जो है लाख हजारों लोगों के को समझाने के काम को रोकने का काम किया। मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूं, बार बार नहीं कहता हूं। अब अगर मुझे बीच में रुकना पड़ा, ये जो बैग वाले भाई हैं, बम लेके आए होंगे अपने बैग में, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अगर आपको बैठने में परेशानी है तो आप पीछे हो जाओ भाई। हो सकता है किसी को तकलीफ हो, कमर में पैर में दिक्कत हो सकती है तो वो पीछे चला जाए। बस भैया बैठ। तो सब पहले कहां को परेशान हो गए, कहां को घुसे उसमें भीड़ में। जाओ जाओ, फटाफट, हम पे बहुत काम है भाई, हमारा काम जरूरी है। रास्ता दो, जल्दी रास्ता दो, बेटे को रास्ता दो, रास्ता दो, जल्दी से रास्ता दो भाई। इधर से जाओ, इधर से जाओ, उधर छोड़ो। ये भाई इधर को आओ, इधर को आओ, रास्ता छोड़ो, इधर अब चलिए। जब हम खेत में काम करते हैं मजदूर, आपको याद है नहीं याद है, तपती गर्मी में सूरज नहीं कहता कि छाता ले लो। पसीना कहां से शुरू होता है, कहां से निकलता है, इतना आसान थोड़ा ही है।
इतना आसान नहीं से। चलिए मुद्दे पे बात करते हैं। तो राजतंत्र में तो ये संभव था, लेकिन आज भारत में राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। जनता जिसको वोट देगी वो ताकत में आएगा, और जो ताकत में आएगा वो पॉलिसी बना के लोगों के जीवन में बदलाव करेगा। फिर 75 साल बाद आज भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गैर बराबरी। पैसे वाले लोग चुनाव लड़ते हैं, पैसे वाले लोग प्रधान बनते हैं, पैसे वाले लोग जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं, पैसे वाले लोग विधायक बनते हैं, पैसे वाले लोग जिला पंचायत के अध्यक्ष बनते हैं, जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं, ब्लॉक के प्रमुख बनते हैं, सांसद बनते हैं, एमएलसी बनते हैं। तो ये लोकतंत्र कैसे लोकतंत्र हुआ? अगर पैसे के दम पे ही सब लोग आगे बढ़ेंगे तो ये जनतंत्र हो सकता है, लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र का मतलब तो ये है कि एक किसान, मजदूर, रिक्शा, ठेली, सब्जी बेचने वाले के बेटों को भी बराबर का अधिकार मिलना। आज आप देखते हैं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा।